सोनीपत के राय स्थित मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल में आज 53वां वार्षिक उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। स्कूल परिसर में खेल, पढ़ाई और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का संगम देखने को मिला। मंच पर पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री ने अभिभावकों के साथ कुर्सी का खेल खेलकर माहौल को मनोरंजक बना दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि अब खेल और पढ़ाई को अलग अलग देखने की सोच बदल चुकी है। मनोहर लाल ने हरियाणा की खेल नीति की सराहना करते हुए कहा कि पद पाओ नीति के तहत खिलाड़ियों को नौकरी दी जा रही है और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिल रही है, जो कि युवाओं को खेल के लिए प्रेरित कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। कांग्रेस को जब कोई विषय नहीं मिलते हैं तो अधूरी बातों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और ये चीजें कोई आज की नहीं, ये सन 2006 में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी यही नॉर्म्स तय किए गए थे। केवल उन नॉर्म्स में कुछ ढिलाई लोगों ने बरती, उसको दोबारा से सख्ती से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो कमेटी ने कहा है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। किसी प्रकार का कोई अरावली का खतरा नहीं है। जो अरावली दिल्ली के आसपास है वहाँ सारे खनन प्रतिबंधित है, वहाँ किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, पेड़ नहीं कटते हैं। केवल दूर दराज से जहाँ खनन को लेकर के और बड़ी बड़ी पहाड़ियों में खनन किया जा रहा था इलीगली, उसको इलीगल खनन ना हो, इसलिए उन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं। केवल कांग्रेस तो जब विषय नहीं होता उस प्रकार के विषयों को उघार करके बाहर निकलते हैं। कभी किसी एक विषय पर चढ़ते हैं, कभी दूसरे पर चढ़ते हैं, और जब उसकी चर्चा कराई जाती है तो चर्चा में भागते हैं। SIR की इन्होंने बात की, वोटों के रिवीजन की बात की, वो पार्लियामेंट में भाग गए। हरियाणा सरकार ने अब उसमें पेश किया अपना प्रस्ताव, उसमें से वो भाग गए। इसलिए जिस विषय पर उनके पास जवाब नहीं होता उसमें भाग जाते हैं, नए नए विषय खड़े करते हैं। जब उसको जवाब देने की बारी आती है उस समय सुनते नहीं, फिर भाग जाते हैं। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने अरावली पहाड़ियों के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अरावली में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है और किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मनोहर लाल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को उन्होंने बेहद दर्दनाक बताया और कहा कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हैं बहुत ही दर्दनाक हैं, घृणा योग्य हैं, और इसकी बहुत संज्ञान भारत सरकार भी ले रही है और जनता भी वहाँ की जागरूक हो गई है। निश्चित रूप से इसका बांग्लादेश को पश्चाताप करना पड़ेगा, इसका कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा, वरना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बांग्लादेश के विरुद्ध एक वातावरण बनाएंगी, जिसमें से आज जो पाकिस्तान का हाल है वही हाल बांग्लादेश का होने वाला है। बांग्लादेश पाकिस्तान के चिन्हों पर चल करके अपने आप को एक आतंकवादी देश की तरफ आगे बढ़ा रहा है, ये बहुत गलत है। इस प्रकार से उनको अपने आप को अभी संभाल लेना चाहिए, मौका है। कुल मिलाकर सोनीपत दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने खेल और युवाओं से जुड़े संदेश देने के साथ साथ अरावली और बांग्लादेश जैसे अहम मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। राय स्पोर्ट्स स्कूल का 53वां वार्षिक उत्सव खेल, शिक्षा और संस्कृति के संगम के रूप में यादगार बना। सोनीपत से सूर्य समाचार के लिए सनी मलिक की रिपोर्ट।